हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का 9 फरवरी का एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, 1951 के एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय इंडिया इन द 1951 एशियन गेम्स? दोस्तों, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 45। दोस्तों, 1951 के एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 51 पदकों की संख्या थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी 51 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इमामबाड़ा आसफी इमामबाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? द फेमस बाड़ा इमामबाड़ा आसफी इमामबाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी सरयू नदी। दोस्तों, प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा आसफी इमामबाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एससी इन द लोकसभा? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 131। दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? दोस्तों, 84 सीटें आरक्षित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी 84 सीटें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरएपीएस किस शहर के निकट स्थित है? रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन आरएपीएस इज लोकेटेड नियर विच सिटी? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। दोस्तों, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरएपीएस किस शहर के निकट स्थित है? दोस्तों, कोटा शहर के निकट स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी कोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की 103 कविताओं का संग्रह कौन सा है जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? विच कलेक्शन ऑफ द 103 पोएम्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर वन हिम द नोबेल प्राइज? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी कामयानी, ऑप्शन डी मधुशाला। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की 103 कविताओं का संग्रह कौन सा है जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, गीतांजलि है। हमारा ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर गौर में कौन सा प्रसिद्ध दरवाजा स्थित है? विच फेमस गेट वे इज लोकेटेड इन द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ गौर इन वेस्ट बंगाल? ऑप्शन ए अलाई दरवाजा, ऑप्शन बी रूमी दरवाजा, ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन डी दाखिल दरवाजा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर गौर में कौन सा प्रसिद्ध दरवाजा स्थित है? दोस्तों, कौन सा है? दाखिल दरवाजा स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर डी दाखिल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चेन्नई मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस समाज के विचारों से प्रेरित होकर हुई थी? द वेद समाज इन चेन्नई मद्रास वाज established by inspired by the ideas of which society? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्मा समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी थियोसोफिकल सोसाइटी। दोस्तों, चेन्नई मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस समाज के विचारों से प्रेरित होकर हुई थी? तो दोस्तों, ब्रह्मा समाज के विचारों से प्रेरित होकर हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा समाज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन और फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? द टर्म डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन एंड फाइन लेग आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी टेनिस। दोस्तों, डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन और फाइन लेग सब किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 2001-2011 के बीच भारत में ईसाई जनसंख्या
की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? What was the digital growth rate of the Christian population in the between 2001 एंड 2011? ऑप्शन ए 22.6%, परसेंटेज, ऑप्शन बी 15.5%, ऑप्शन सी 18.1%, ऑप्शन डी 16.8%। तो दोस्तों 2001 से 2011 के बीच भारत में ईसाई जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी दोस्तों? 16.8% थी। हमारा ऑप्शन नंबर डी 16.8%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। दोस्तों महात्मा गांधी ने किस वर्ष लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों किस वर्ष लिया था? 1931 में लिया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी 1931 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल को जुलाई 2024-25 के अपडेट के अनुसार वर्तमान में किस श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू में शामिल किया गया है? इन विच कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीसीयू इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल करंटली इंक्लूड अस पर द अपडेट्स ऑफ जुलाई 2024-25। दोस्तों ऑप्शन ए महारत्न, ऑप्शन बी नवरत्न, ऑप्शन सी मिनी रत्न श्रेणी 1, ऑप्शन डी मिनी रत्न श्रेणी 2। तो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल को जुलाई 2025 के अपडेट के अनुसार वर्तमान की श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीसीयू में शामिल किया गया है। तो दोस्तों किसमें किया गया है? नवरत्न में किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी नवरत्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तंजीरपाल सिंह तूर जिन्होंने एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, किला खोल भी संबंधित है। तंजीरपाल सिंह तूर हु हैज won 2 gold medals in the Asian Games in with which sport? ऑप्शन ए भाला फेंको, ऑप्शन बी गोला फेंक, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। दोस्तों तंजीरपाल सिंह तूर जिन्होंने एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, किस खेल से संबंधित है? दोस्तों किस खेल से संबंधित है? ये गोला फेंक से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी गोला फेंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024-25 की शुरुआत से पहले भारत के पास एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में कुल कितने स्वर्ण पदक थे? बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024-25 हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया हैव द एथलेटिकल ट्रैक इन फील्ड? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत से पहले भारत के पास एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में कुल कितने स्वर्ण पदक थे? तो दोस्तों 1 स्वर्ण पदक थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के अंतिम रूप से पतन का मुख्य कारण क्या था या उन्हें किसने पराजित किया था? हु हैज फाइनली डिफीट द सातवाहन डिनेस्टी लीडिंग टू देयर डिक्लाइन? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इक्ष्वाकु, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी गुप्त। तो दोस्तों सातवाहन वंश के अंतिम रूप से पतन का मुख्य कारण क्या था या उन्हें किसने पराजित किया था? तो दोस्तों उन्हें इक्ष्वाकु ने पराजित किया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इक्ष्वाकु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में विधेयकों को पेश करने और चरित्र करने में परफॉर्मेंस और पासिंग की प्रक्रिया का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द प्राइवेसी रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट? ऑप्शन ए अनुच्छेद 101, ऑप्शन बी अनुच्छेद 107, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में विधेयकों को पेश करने और चरित्र
चारित्र करने में परफॉर्मेंस और पासिंग की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों। आर्टिकल 107 में है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 107 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा हृदय की छवि उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक परीक्षण का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू जनरेट एन इमेज ऑफ द हार्ट? ऑप्शन ए कार्डियोग्राफी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन सी इकोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। दोस्तों, डॉक्टर द्वारा हृदय की छवि उत्पन्न करने के लिए किस तकनीक परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इकोकार्डियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इकोकार्डियोग्राफी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त परियोजना है? मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, हमारा ऑप्शन डी है मैं मारता हूँ दोस्तों। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत और किस देश के बीच संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों, भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। हमारा ऑप्शन नंबर सी भारत और नेपाल के बीच है। हमारा ऑप्शन नंबर सी नेपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड डीवा पुस्तक किन अभिनेत्री द्वारा लिखी गई? द बुक द स्टाइल डायरी ऑफ अ बॉलीवुड दीवा इज राइटन बाय विच एक्ट्रेस? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी करीना कपूर खान, ऑप्शन डी आलिया भट्ट। दोस्तों, द स्टाइल डायरी ऑफ अ बॉलीवुड दीवा पुस्तक किस अभिनेत्री द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों, करीना कपूर खान द्वारा लिखी गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कोडाईकनाल और वेधशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट बाय इज द कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, कोडाईकनाल और सौर वेधशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भारत के किस राज्य में? दोस्तों, ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1948 की औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सरकार ने प्रमुख उद्योगों की इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री की श्रेणी में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया था? इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द गवर्नमेंट इंक्लूड इन द की इंडस्ट्रीज कैटेगरी ऑफ स्टेटमेंट? पहला टेलीफोन स्टेटमेंट, टू जहाज निर्माण। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी के पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 1948 की औद्योगिक नीति में सरकार ने प्रमुख उद्योगों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया था? दोस्तों, टेलीफोन पहला, दूसरा जहाज निर्माण। दोस्तों, केवल जहाज निर्माण को शामिल किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में डाक यार्ड के बंदरगाह गोदीबाड़ा के साक्ष्य किस स्थल से मिले थे? एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड एट विच साइट? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में डॉकयार्ड बंदरगाह किस साक्ष्य किस स्थल से मिले थे? दोस्तों, लोथल से मिले थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 90% से अधिक हीरे का भंडार और उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य से आता है? विच स्टेट अकाउंट फॉर ओवर 90%
परसेंटेज ऑफ इंडियंस डायमंड रिजर्व एंड प्रोडक्शन? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों भारत में 90% से अधिक हीरा का भंडार और उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य से आता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से आता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पेड़ या पौधे पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो यह प्रकाश के संबंध में किस दिशा में वृद्धि करता है? When light falls on a tree plant, in which direction does it grow with respect to the light? ऑप्शन ए प्रकाश की ओर, ऑप्शन बी जड़ के समांतर, ऑप्शन सी जड़ की ओर, ऑप्शन डी नीचे की ओर। दोस्तों किसी पेड़ या पौधे पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो यह प्रकाश के संबंध में किस दिशा में वृद्धि करता है? तो दोस्तों ये प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की ओर इसका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब हम किसी काइल स्प्रिंग को खींचते हैं तो कार्डल का कौन सा भाग वास्तव में खिंचाता है या स्ट्रेच होता है? तो दोस्तों when we stretch a soil spring, which part of the soil actually gets strength or elongated? ऑप्शन ए स्प्रिंग का आंतरिक संतुलन, ऑप्शन बी उस पर लगा भार, ऑप्शन सी काइल की ठोस संरचना, ऑप्शन डी काइल का तार फिलामेंट। तो दोस्तों जब हम किसी काइल स्प्रिंग को खींचते हैं तो कार्डल का कौन सा भाग वास्तव में खिंचाता है या स्ट्रेच होता है? तो दोस्तों काइल का तार या फिलामेंट वास्तव में दोस्तों क्या होता है? वास्तव में खिंचाता है, हमारा स्ट्रेच होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी काइल का तार या फिलामेंट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज द खोखार ट्राइब प्राइमरली फंड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड? मध्यकाल के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती थी? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों मध्यकालीन के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से दोस्तों कहाँ पर पाई जाती थी? ये मुख्य रूप से पंजाब में पाई जाती थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो कीमती रत्नों को काटता है, पॉलिश करता है और तराशता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डाक टिकट संग्राहक, ऑप्शन बी पशु हाँकने वाला, ऑप्शन बी रत्न तराशने वाला, ऑप्शन डी नेत्र चिकित्सक। दोस्तों वह व्यक्ति जो कीमती रत्नों को काटता है, पॉलिश करता है और तराशता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? रत्न तराशने वाला कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी रत्न तराशने वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन LIC established? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1956 में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी 1956 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला कलात्मक जिम में उपजी सारने उपकरण माँ कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्रोटेस यूज इन वुमेन एटिक ज्योमेट्रीज? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। दोस्तों महिला कलात्मक जिम में उपजी सारने उपकरण में माँ कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों ये ये 4 है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इंडियंस एनुअल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो ऑप्शन ए 2 MMT, ऑप्शन बी 5 MMT, ऑप्शन सी 10 MMT, ऑप्शन डी 15 MMT। तो व्हाट इज द इंडियंस एनुअल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? दोस्तों क्या है? ये हो जाएगा इसका 5 MMT, 5 मिलियन मीट्रिक टन। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द टॉपिक ऑफ कैंसर पास? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द टॉपिक ऑफ कैंसर पास? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।